क्या तुम्हें भी अपनी स्कूल या कॉलेज की फ़ी खुद से भरनी है? मैं भी पहले वही कंडीशन में था जहाँ मुझे हमेशा पेरेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था और मैं चाहता था कि मैं अपनी फ़ी खुद ही पे करूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही तरीके बताऊँगा जो मैंने अपने फ्री टाइम में इस्तेमाल करके सीखे और हाँ, आखिरी तरीका सबसे ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल वाला है, इसीलिए एंड तक देखना और बिल्कुल स्किप मत करना। सबसे पहले मैं अपना गोल क्लियर कर दूँ। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि स्टूडेंट रहते हुए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हम पढ़ाई करते थे और मेहनत भी करते थे, लेकिन पैसे के मामले में हमेशा पेरेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। और जैसे ही मैंने एआई और जीपीटी के बारे में सुना, मैंने सोचा अब राइटिंग और कंटेंट के काम भी रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि असली प्रॉब्लम एआई नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि हम अपनी स्किल को रियल दुनिया में अप्लाई करना ही नहीं आता। फिर मुझे पहला तरीका मिला जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग था। मैंने खुद क्रिएटर के लिए काम करना शुरू किया और धीरे धीरे महसूस हुआ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना आसान नहीं है, लेकिन ऑडियंस को इमोशनल और एंगेजमेंट देने वाली स्क्रिप्ट बनना मुश्किल है। एक अच्छी स्क्रिप्ट सिर्फ वर्ड नहीं होती, बल्कि वह ऑडियंस को पहले सेकंड से लास्ट सेकंड तक बांध कर रखती है। और इसी स्किल की मदद से मैंने अपनी कॉलेज फी को खुद मैनेज किया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करती है, तो कमेंट में स्क्रिप्ट लिख दो। स्क्रिप्ट राइटिंग करते समय मैंने देखा कि लोग सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि फेस से भी कनेक्ट करते हैं, इसलिए मेरा अगला तरीका आया जो कि एआई मॉडल्स बनाना और इंस्टाग्राम पर ग्रो करना था। चाहे फेस रियल हो या एआई जनरेटेड, लोग फॉलो करते हैं, ब्रांड्स इन्वेस्ट करती है और अर्निंग होती है। अगर तुम भी सीखना चाहते हो कि जीरो से एआई मॉडल्स कैसे बनाते हैं, तो कमेंट कर दो मॉडल्स। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एआई सीखना चाहते हैं और लेकिन उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले बहुत कम है, इसलिए मैंने तीसरा तरीका अपनाया जो कि एआई टीचिंग है। अगर तुम सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझा सकते हो और लोगों को क्लियरिटी दे सकते हो, तो तुम वैल्यू क्रिएट करके कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। एआई टीचिंग एक एवरग्रीन स्किल है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी। अगर तुम्हें इसका रोड मैप चाहिए तो कमेंट में एआई लिख दो। इसके बाद मैंने देखा कि कई मूवीज और सॉन्ग सक्सेसफुल टैलेंट से नहीं होते, बल्कि उन्हें सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। इसलिए चौथा तरीका है प्रमोशन पेज बनाना। अगर तुम इंस्टाग्राम पर स्पेसिफिक ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो, तो ब्रांड्स खुद तुम्हें अप्रोच करेगी और तुम मोनेटाइज हो सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ, तो कमेंट में एजेंसी लिख दो। इन द एंड मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि ये सब कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा है। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी स्किल को क्रिएटिविटी, ऑडियंस और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। मैंने खुद इन्हीं स्किल को इस्तेमाल करके अपनी कॉलेज फी को भी पे की है। जब मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो मुझे विश्वास है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो ये था मेरा फर्स्ट वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मैं हर स्किल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम भी अपना पाथ स्टार्ट कर सको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।